हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द फ्लावर चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लावर कि फ्लावर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख चुके होंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी आप जाइए प्लेलिस्ट में और फिर वहाँ पर आप क्लास 6 के द फ्लावर चैप्टर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो लेक्चर है यानी पार्ट 3 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सब चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो पहला टाइप्स जो फ्लावर के हैं वो होते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो आइए देखते हैं कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें सारे के सारे वर्ल्स पाए जाते हैं। अब कहोगे सर ये वर्ल्स क्या होता है, तो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया कि वर्ल्ड किसे कहते हैं। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 4 वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो बहुत सा एक फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कैलिक्स हो गया, क्रोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया ना, रिसेप्टिकल हो गया एंड पेडिसिल हो गया। तो उन सबों में से कैलिक्स, क्रोला एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, अगर जिस फ्लावर में ये कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये चारों चीज मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो आइए एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये कि कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या कहलाते हैं। तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर अपन यहाँ से लेते हैं, ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये सेपल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, देखो इस सेपल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, दूसरा नाम है। इस पेटल को हम लोग बोलते हैं क्रोला। ठीक है, एंड इस स्टेमन का ही नाम होता है हमारे पास एंड्रोसियम। एंड्रोसियम और स्टेमन किसको बोलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट को मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बनता है दोनों को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं स्टेमन। एंड आ जाइए ये स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल या फिर इसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, ये या फिर गाइनोसियम कहते हैं। तो आपको याद करना है कि ये गाइनोसियम, एंड्रोसियम, क्रोला एंड कैलिक्स, इन चारों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं 4 वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। तो अभी मैंने कंप्लीट फ्लावर जो बताया कि जिस फ्लावर में ये चारों वर्ल्ड्स मौजूद होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने वहां पर चल जाते हैं लेक्चर के पास, नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, लिखते जाइएगा। तो कंप्लीट फ्लावर्स किसे बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर्स आर द फ्लावर दैट हैव ऑल द 4 वर्ल्ड, ऐसे फ्लावर जिसमें चारों वर्ल्ड मौजूद होते हैं। और कौन कौन से, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसके एग्जांपल है आपका पी में ये चारों होते हैं। हैबिस्कस में भी ये चारों होते हैं। हैबिस्कस का मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है फोटो, ये हमारा क्या है, हैबिस्कस फ्लावर है। ठीक है बच्चों, यह हैबिस्कस फ्लावर है, इसमें चारों वर्ल्स पाए जाते हैं। अभी आपको कैलिक्स दिखता ही होगा, कैलिक्स किसको बोलते हैं, कैलिक्स यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके अंदर होगा, कैलिक्स है गया। और ये क्रोला हो गया, ये जो रेड कलर का है इसको हम लोग बोलेंगे क्रोला। एंड एंड्रोसियम हमारा ये देखो ये वाला पार्ट है ना, ये एंड्रोसियम हो गया ऊपर तक। एंड गाइनोसियम हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसमें आप इसको बोलते हैं ना हैबिस्कस का फ्लावर, इसको आप देख भी सकते हैं अपना एक गार्डन वगैरह में तोड़ करके, मंदिर वगैरह में भी यूज करते हैं उसको चढ़ाने के लिए। तो ये हमारा था कंप्लीट फ्लावर। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब है कि इसमें या तो एक वर्ल होंगे या एक से ज्यादा वर्ल होंगे या फिर उसमें कंप्लीट वर्ल नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स, है ना। इनकम्प्लीट फ्लावर्स आर द फ्लावर दैट लैक 1 और मोर वर्ल, यानी कि उसमें से या तो कैलिक्स नहीं होगा, या तो क्रोला नहीं होगा, या तो एंडोसियम नहीं होगा, या तो गाइनोसियम नहीं होगा। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा भी वर्ड उसमें लैक करेंगे, उसमें नहीं होंगे। जैसे ओक, ये हमारा ओक का है, इसमें किसी एक नहीं होता है। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया मलबेरी में भी ये सारे इसमें नहीं होते हैं, यानी कि नहीं इसमें पूरा नहीं इसमें कोरोला होता है, नहीं ये कैलिक्स होता है, ना ही इसमें एंड्रोसियम होता है, ना ही गाइनोसियम। चारों में से कोई एक या दो नहीं होते हैं। या ये हमारा पपाया हो गया, ये फॉर ये याद रखना आप लोग। एग्जाम्पल, ये हमारे क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स हैं, यानी कि जो हमारे 4 वर्ल्स हैं, 4 वर्ल्स में से इसमें एक या दो या तीन या चारों के चारों नहीं होते हैं। तो अब
ये चार ये होते हैं एग्जाम्पल जो आपको याद होने चाहिए। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? A flower in which only one reproductive part is present, either male reproductive or female reproductive part, not both together are called unisexual flower। कहने का मतलब है कि ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या बताया था? मेल रिप्रोडक्टिव को हम लोग बोला था एंड्रोसियम। या तो एंड्रोसियम होंगे, या तो गाइनोसियम होंगे, या तो गाइनोसियम होंगे, या तो गाइनोसियम होंगे, या फिर दोनों नहीं, या फिर एक साथ दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, तभी उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो एंड्रोसियम होगा या तो गाइनोसियम होगा। अभी हम लोगों ने इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या पढ़ा कि जिसमें चारों वॉल्स एक साथ नहीं पाए जाएंगे उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसी का सबसेट है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर ये दोनों किसी फ्लावर में एक साथ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक स्टैमेन एंड पिस्टल रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों होंगे मौजूद, अगर दोनों मौजूद होंगे यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सेल्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। और रिप्रोडक्शन कराने का क्या मेन मकसद क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है कि सेल्स प्रोड्यूस हो, सीड्स बने, फ्रूट्स बने, है ना। तो ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल में आपको क्लियर हुआ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों एक ही फ्लावर में नहीं होंगे। समझ में आया? एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होंगे। अगर किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। जिसमें एक है आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा होता है रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो स्टेप में होता है। पहला होता है पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको कुछ बताया था ना कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं? एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पर जाकर चिपकता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब वो एंथर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगा। ओवरी में जो फीमेल गैमेट पड़े हुए उससे वो फ्यूज करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस इन विच, पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस इन विच pollen grains from anther are transferred to stigma of same or another flower। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनेशन। अभी आपको बताया था ना ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही फ्लावर के ऊपर जाए या फिर अनदर फ्लावर के ऊपर जाए, ये भी हो सकता है ना। इंसेक्ट इधर आया एंड इसको उठा करके दूसरी जगह लेके चला गया है तो उसको क्या बोलेंगे? अनदर फ्लावर। अगर इसी फ्लावर से इसी फ्लावर पे आ गया तो उसको बोलेंगे सेम फ्लावर। तो मतलब क्या है पॉलिनेशन का? इट इज प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलेगा, फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुआ, सेम पर या अनदर पर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो तरीके से पॉलिनेशन होता है, एक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, एक को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। अब आइए देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? अगर पॉलन ग्रेन्स सपोज दैट कि एक फ्लावर का प्लांट है, अगर पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से निकल करके
है ना, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर के स्टिग्मा पर चिपक गया तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें दो कंडीशन है, देखो क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, एंथर से निकला स्टिग्मा पर जा रहा है, सेम फ्लावर, या तो इसी फ्लावर से निकला और इसी फ्लावर पे आकर के क्या हुआ, चिपक गया स्टिग्मा पर, तो इसको बोलेंगे सेम फ्लावर। और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अगर एक 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 प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर पे जाकर चिपक जाता है तो उसको भी बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। या फिर उसी फ्लावर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक गया तो उसको भी बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, कि अगर एक प्लांट में ये फ्लावर है, फिर दूसरा प्लांट कहीं दूसरी जगह लगा है, वो यहां से पॉलन ग्रेन्स निकल के उस किसी के थ्रू, यानी पॉलिनेटर के थ्रू, या बीज हो गया, इंसेक्ट हो गया, और भी एजेंट्स होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट्स में देखो, ये पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो एजेंट्स के थ्रू दो उसी फ्लावर के, ऐसा नहीं कि अगर गुलाब के फ्लावर से वो पॉलिन्स निकला है तो वो दूसरा प्लांट के गुलाब के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के चिपकेगा, तब ना रिप्रोडक्शन होगा। ऐसा थोड़ी कि वो जाकर चमेली के स्टिग्मा पर चिपक गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकला, या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चल जाए या फिर दूसरे डाली पर जो लगा हुआ फ्लावर है उस पर जाकर चिपक जाए, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ कि अगर एक फ्लावर से निकला तो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए, लेकिन प्लांट उसी फ्लावर का होना चाहिए। अगर रोज के, अगर मान लो कि प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 का फ्लावर है, तो दोनों एक ही रोज का फ्लावर है तो ये भी रोज का फ्लावर होना चाहिए, और इसका स्टिग्मा एंथर निकल करके इसकी स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है हमने, कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बट ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया बच्चों, डेफिनेशन बहुत परफेक्ट लिखा हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, अच्छे से समझाया हूं मैं समझ में आएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।